चाकू से गोद गोद के हत्या करी गई थी। अरे घर में पड़ के कत्ल कर रहे थे भाई, दीवार में पटक पटक के मारा। जो बच्चे पेट में थे सैनी माली के, वहाँ पे एक तो बच्चा पेट में ही था, पहले ही बच्चा था, उनका परिवार खत्म ही कर दिया गया, क्योंकि उनके कुछ खुशी आने वाली थी, उनका भी विनाश कर दिया गया। अजी लूट फूट का कोई मतलब ही नहीं था, सीधे मर्डर कर रहे थे। सूबे में बसपा की सरकार थी। बसपा सरकार में मायावती ने बागपत को जिला बनाया था। होता क्या है, बागपत चमरावल मार्ग पर एक कॉलोनी पड़ती है अर्जुनपुरम। अर्जुनपुरम में 17 अगस्त सन 2002 सुबह के 4 बजे का समय था। अचानक शोर शराबा वहाँ से होने लगता है। इस शोर शराबे को सुनकर आसपास के जो लोग वहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। भारी भीड़ वहाँ पर मौके पर मौजूद थी। जब प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर जाकर देखते हैं तो भीड़ द्वारा 3 युवकों की, एक को तो गोली मारी गई थी, जबकि 2 युवकों की पीट पीट कर बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। जबकि 3 लोगों को और वहाँ पर भीड़ ने पकड़े हुए था। सूर्य तब तक नहीं निकल पाया था। इस घटना से पूरे बागपत में लगभग हड़कंप सा मच जाता है, पूरी सनसनी फैल जाती है। नमस्कार, राम राम, मैं हूँ आपके साथ प्रताप आर्य। हम बात कर रहे हैं जनपद बागपत में, बागपत कस्बे में लगभग आज से 20 वर्ष पूर्व हुए ऐसे हत्याकांड की, जिसकी धमक आज भी लोगों के कानों में सुनाई देती है। अजी लूट फूट का कोई मतलब ही नहीं था, सीधे मर्डर कर रहे थे। अरे घर में पड़ के कत्ल कर रहे थे भाई। जो ये 25 साल पहले ये जो दुर्घटना हुई थी, ये किसी भारी आदमी ने करवाई थी कि बागपत में हिंदू मुस्लिम हो जा, लेकिन वो हुई नहीं। जो घर के घर ख़त्म कर दिए गए, बच्चे छोटे छोटे मार दिए गए। बागपत के चारों तरफ जो नई बस्तियां बन रही हैं, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व भी ऐसी स्थिति बागपत में उत्पन्न हुई थी। होता क्या है, उस समय बागपत जो ये कोतवाली है, वहाँ के जो एसओ थे वो थे विद्यानव शर्मा जी, जिन्होंने राष्ट्रवंदना चौक का निर्माण भी अपने ही कार्यकाल में कराया था। उन्हीं के प्रयासों से इसका निर्माण हुआ था। और जो पुलिस अधीक्षक बागपत में थे वो थे दीपक रतन। एक हत्याकांड जो लगातार बागपत में हो रहा था, सिलसिलेवार रूप से बागपत में हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा था। सबसे पहले सुनील जैन, जो बागपत के जैन धर्मशाला में एक दुकान चलाते थे परचून की, एक कोट रोड स्थित धर्मशाला थी। सुनील चौहान एक मकान का निर्माण अपने कर रहे थे। होता क्या है, रात में सुनील जैन की कुछ बदमाशों द्वारा पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस मामले में जांच करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में परिवार के लोगों का नाम सामने आता है। लेकिन इस घटना के लगभग 7 दिन बाद ही बागपत के पुराना कस्बे में भूप सिंह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सुनील चौहान नाम का जो व्यक्ति था वो उनका पुत्र था। रात के लगभग 2 बजे का समय था। 6 हथियारबंद बदमाश उनके मकान में घुसते हैं। सुनील चौहान, उनकी बेटी तथा उनकी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हत्या के पीछे क्या कारण था वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। सबसे पहले कोई नशीली दवा, कोई स्प्रे ऐसा था जो बदमाश थे वो छिड़क देते थे परिवार के जो लोग थे, सोते परिवार के लोगों के ऊपर, जिससे वो जाग नहीं पाते थे। और उनकी बेहोशी की हालत में ही धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी जाती थी, या फिर किसी ईंट से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी जाती थी। हालांकि लोग बताते हैं कि जो महिलाएं थी उनके साथ रेप की घटना भी कई बार अंजाम दिया गया। इसमें कोई लूट नहीं होती थी, ना इसमें कोई लूट हुई ना चोरी हुई। बस उसमें तो जो है यहाँ एक दहशत फैलाने वाली बात थी। और यहाँ कई परिवारों को लगभग 29 या 39 लोग जो है उसमें परिवार नष्ट कर दिए। और ये सिलसिलेवार यहाँ चल रहा था।
वहाँ उसमें एक तो ये माड़ियों में से हमारे सैनियों में से ये मरे थे, एक सुनील चौहान ये प्याऊ पे से ये थे, और जी गायत्रीपुर से मेरठ वाले रोड पे से डॉक्टर सुनील थे, एक उपरीति डॉक्टर के सामने। और ऐसा बताते हैं जो लोग हैं आज प्रत्यक्षदर्शी जो उस समय के थे, उस घटना के जानकार जो लोग थे, वो बताते हैं कि जो सुनील चौहान का जो पुत्र था उस घटना को देखकर अपने जो घर में जो बेड होता है उसके नीचे वो छिप गया था। उसने अपनी आंखों से इस हत्याकांड को होते हुए देखा था। इस प्रकार से लगभग बागपत में 19 परिवारों पर हमला किया जाता है, और इस हमले में कॉमन चीज होती है, ये जो 19 के 19 परिवार थे ये सब हिंदू परिवार थे। सुनील बंदपुर, सबसे पहले सुनील नाम के जो लोग थे इनको टारगेट उन बदमाशों द्वारा किया गया। सुनील चौहान पुराना कस्बे में उस पर हमला किया गया, पूरे परिवार को नष्ट किया गया। उसके बाद सुनील डागर जो एक मेडिकल कर्मी थे और ये मेरठ रोड पर इनका मकान था, इनके पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। सुनील एक मुन्नालाल एनक्लेव में उत्प्रेती जो डॉक्टर है उनके सामने ये रहते थे। इनके परिवार को बुरी तरीके से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। बागपत में सिंडिकेट बैंक में कर्मी रहा करते थे उमाशंकर। उमाशंकर के परिवार में उसकी 2 बेटियां जो जवान हो चुकी थी, उसकी पत्नी थी। अचानक रात में होता क्या है कि उसके मकान में भी 6 हथियारबंद बदमाश घुसते हैं। उनकी जो पत्नी है तो उसकी जो बेटी के साथ में दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है नशे की हालत में। उसके बाद उसके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लगातार बागपत में हत्याएं हो रही थी, लेकिन इन हत्याओं में कॉमन चीज़ एक और थी, किसी प्रकार की लूट को अंजाम नहीं दिया जा रहा था। केवल रेप जैसी घटनाएं और हत्या जैसी घटनाएं जो हैं वही बदमाशों द्वारा कारित की जा रही थी। सबसे पहले सुनील नाम के जो व्यक्ति थे उनको टारगेट बनाया गया। उसके बाद एक जोड़ी का परिवार यहाँ पर आकर रह रहा था जो कश्यप जाति से संबंधित था। उसी परिवार की पूर्ण रूप से हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। उमाशंकर के जो परिवार के लोग, एक व्यक्ति बचा था वो अब उत्तराखंड में वर्तमान में रह रहा है। इससे अलग जो बताएं, विवेकवर्धन डॉक्टर जो मेरठ रोड पर हैं उसके सामने एक परिवार रहता था, उसकी भी इन्हीं बदमाशों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बागपत में इस प्रकार की जो हत्याएं हो रही थी 19 परिवार, इसमें जो बागपत जो कस्बा पड़ता है पुराना कस्बा, उसमें एक परिवार रहता था, माली परिवार था, और इसके जो परिवार था ये मनसा माली का परिवार था। इस मकान में बदमाशों ने 7 लोगों की हत्या की। मैं बुरा दिन हो रहा था, वहाँ तो देखना कि खून ही खून सारे वो हो रहा था बहुत। इस पर कुल मिलाकर 19 परिवारों में 43 लोगों की हत्याएं बदमाश अंजाम दे चुके थे। तत्कालीन जो एसपी बागपत के थे दीपक रतन और जो कोतवाली प्रभारी विद्यानव शर्मा थे, वो लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रहे थे, जांच कर रहे थे, लेकिन बदमाशों द्वारा ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल पाया था जिससे उनको गिरफ्तार किया जा सके। बच्चों को नशे की हालत में पैर पकड़कर दीवार में तालिबानी तरीके से मारकर उसके इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया जा रहा था कि लोग बताते हैं कि सर में से जो भेजा है वो बाहर निकला हुआ है, आंखें अंदर गई हुई है। बुरी तरीके से पीटकर उन लोगों की हत्या को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा था। और यहाँ जो है जो नई विकसित आबादी थी उनमें ये सबसे ज़्यादा मर्डर हुए, नई विकसित आबादियों में ही हुए। इन 43 हत्याओं के बाद में सूबे में सरकार में सनसनी फैल गई थी। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। बागपत के तत्कालीन जो यहाँ से जनप्रतिनिधि थे, नवाब को का मीडिया पर जनप्रतिनिधि थे, वे भी लगातार सवाल उठा रहे थे। लेकिन 17-18 अगस्त सन 2002 की रात को ऐसा क्या होता है जिससे पूरे बागपत में एक हड़कंप सा मच जाता है। कपिल बंसल एक व्यक्ति हैं जो आज ही बागपत में रहते हैं। उनकी जो परिवार है वो अर्जुनपुरम में कॉलोनी बागपत चमरावन मार्ग पर है। पृथ्वीराज चौहान जो डिग्री कॉलेज है उसके पीछे अर्जुनपुरम कॉलोनी पड़ती है। वो वहाँ पर लेटे हुए थे, अपने परिवार के साथ रात में आराम कर रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद में लोगों ने जागना भी शुरू कर दिया था। अपने परिवार में जो पहरेदारी की लगातार वो कर रहे थे, पहरे दे रहे थे, लगातार बागपत में हत्याएं हो रही थी। तो होता क्या है कि कपिल बंसल की माँ रात के लगभग 2:30 बजे का समय था, कपिल बंसल के पास आती है
कपिल बंसल से कहती है कि बेटा मुझे कुछ आवाज़ ऐसी लगी, कोई व्यक्ति हमारे जो मकान है उसमें कूदा है। कपिल बंसल हालांकि जागे हुए थे, वो कहते हैं कि माँ ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल्ली बताते हैं कपिल बंसल कि मैंने कोई बिल्ली पाल रखी थी, हो सकता है कि उसकी आवाज़ हो। तो वो अपनी माँ को कहते हैं आराम से आप जाकर सो जाओ। माँ चली जाती है, लेकिन कपिल बंसल का ध्यान जो है वो उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। अचानक 5 मिनट बाद एक दूसरी आवाज़ और होती है, तो कपिल बंसल सतर्क हो जाते हैं। वो उठकर देखते हैं, एक घर में एक उनके जो खिड़की थी उससे झांक कर देखते हैं कि 2 लोग उनके मकान में अंदर कूद चुके थे। और जो वो कूद चुके थे तो अपने परिवार को चुप रहने के लिए कहते हैं, और उनके पास एक लाइसेंसी हथियार परिवार में उनके पास था, और लाइसेंसी हथियार को निकाल लेते हैं और अपने मकान की छत पर वो चले जाते हैं। मकान की छत पर जाकर उन बदमाश से पूछते हैं कि कौन है, तो बदमाश कपिल बंसल की तरफ फायर झोंक देता है। कपिल बंसल भी बचाव में अपनी तरफ से फायर उनकी तरफ झोंकते हैं, तो बदमाश भागने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और बताया जाता है कि मौके पर ही 3 लोगों की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है और 3 लोगों को जिंदा वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। ये मामला 2002 का है। और वो जो है रात को, ये 17/18 अगस्त 2002 की बात है, और उसमें उस समय लोगों में डर का माहौल था। सब लोग छतों पर रहते थे, दहशत थी और पहरा लगता था। उस समय ये घेर लिए गए थे और 3 लोग इसमें मारे गए थे, 3 पकड़े गए थे, जो ये लोग कैराना और कुछ बुढ़ाना के थे। और उस समय 3 लोग जो मारे गए, वो 3 पकड़े गए थे। वो लोग जो हैं, एक टाटा 407 गाड़ी बरामद हुई थी उनसे उस समय, और उसमें आते थे और वो अपने यहाँ जो दहशत फैलाने का जो उनका काम था उसको अंजाम दे करके वो निकल जाते थे। और वो लास्ट टाइम 17/18 अगस्त 2002 को हमारे मकान पे जो है उन्होंने वारदात को अंजाम देने का काम किया, और वहाँ वो घेरे में आ गए और पब्लिक ने जो है उनको मार गिराया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 3 लोगों को इसमें आजीवन कारावास हो चुका है। इस मामले की तह में जब हम लोग गए, हमने जानकारी इसमें जुटाने की कोशिश की, तो पता लगा एक 70 साल का बुजुर्ग जो था, और ये जो 6 लोग थे, इसमें 5 लोग कैराना, एक कस्बा पड़ता है शामली जनपद में, वहाँ से निवासी थे, और दूसरा बुढ़ाना जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है, एक निवासी वहाँ का था। 70 साल का जो बुजुर्ग था, ये क्या करता था, इनके पास एक टाटा 407 गाड़ी थी, जिसमें ये नीचे एक घास बिछा लेते थे, और रात के समय लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए निकलते थे। और बागपत जो मेरठ मार्ग है, उस पर एक सिनेमा हॉल उस समय पड़ता था, मोनिका सिनेमा हॉल के नाम से। सामने उस गाड़ी को खड़ा कर लेते थे, और इस घटनाएं जो कारित करते थे, वो जो मुख्य मार्ग था उसके आसपास के जो घर थे, उनमें इन घटनाओं को कारित किया जाता था। ये 70 साल का जो बुजुर्ग था, ये सबसे पहले रेकी करता था, और जो लोग उस घटना में मारे गए थे, उसमें इस बुजुर्ग का एक लड़का भी उस घटना में शामिल था। इस बुजुर्ग का परिवार कैराना में रहता है। इसके परिवार के वहाँ पर जानकारी ली जब जाकर, तो 2 इसके बेटे थे। एक श्याना बुलंदशहर में पड़ता है, वहाँ पर भी इसका एक दूसरा लड़का जो था वो गिरफ्तार हुआ था लूट के मामले में ही। इस प्रकार के जो लोग थे, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और मैं आपको बताता चलूँ, इस केस की पूरी जांच जो थी वो एक सेवक राम यादव जो इंस्पेक्टर थे, जो वर्तमान में सीओ गौतम बुद्ध नगर हैं, उसको इस घटना की जांच दी गई थी, और ने इस पूरी घटना में जांच की। हालांकि बताते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दबाव के कारण इस घटना की जांच पूर्ण रूप से नहीं की गई है, लेकिन ये बर्बर हत्याकांड था। और इस हत्याकांड के बाद पूरे बागपत में एक
जो हिंदू परिवार थे उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया था। मैं रिपोर्ट करता था और मैंने यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में यहाँ इसका मुकदमा था, मेरी गवाही हुई। मेरे साथी विजय सिंह फौजी जी हैं, एक लड़का और था वो स्टेट बैंक में था, नीरज यादव, उनकी गवाही थी, सभी लोगों की गवाही थी। इनमें जो लोग मौजूद थे तो वो उनको जो है यहाँ जो केस चला उनको आजीवन कारावास हुई थी, उन लोगों को जो पकड़े गए थे। उसके बाद ये गैंगस्टर में भी कोर्ट में भी चला, यहाँ हमारे ऊपर हमला भी हुआ था उस समय कि आप गवाही ना देवें, इस तरह का दबाव हमें बनाया गया था। लेकिन यहाँ के लोगों का, सभी लोगों का जो है सहयोग रहा और उसमें हमने गवाही दी। लेकिन हमने सिर्फ यही सोच के गवाही दी थी कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और यहाँ का माहौल जो ख़राब कर रहे हैं ये बाहर के लोग हैं। कोई एक आध लोग ऐसा होगा जिन्होंने इन्हें शरण दी होगी या बुलाया होगा या जो भी रहा होगा, लेकिन बागपत का अमन चैन इन्होंने ख़राब करने का प्रयास किया था और उसको जो है पब्लिक ने खुद ही मोर्चा संभाल कर, उसमें पुलिस का सहयोग मिला और विद्यानंद शर्मा एक यहाँ इंस्पेक्टर थे, उनका बड़ा सहयोग, दीपक रतन एसपी थे, उनका भी बड़ा सहयोग, जबकि यहाँ के जो अधिवक्ता लोग थे उन्होंने उनका केस लड़ने के लिए भी मना कर दिया था। हालांकि इस घटना के बाद जब रिपोर्टकर्ता जो कपिल बंसल थे उन पर 2 बार हमले भी जो है वो विपक्ष द्वारा कारित कराए गए, 2 हमले उन पर हुए। जो बताया जा रहा है मेरठ में गैंगस्टर कोर्ट में इस मामला चला हुआ है, उसमें जब वो सुनवाई पर गए, जब वहाँ पे उन पर हमले किए गए। और बागपत महोत्सव जो बनाया जाता था बागपत के जनपद बनने के बाद में, वहाँ पर भी जब एक हत्याकांड हुआ मोनिका सिनेमा हॉल के सामने, प्रजापति परिवार की पूर्ण रूप से काटकर हत्या कर दी गई थी। तो बागपत महोत्सव जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर भी भीड़ द्वारा जो वहाँ पर टेंट लगाया गया था, कुर्सियाँ वहाँ पर थी, उनको उखाड़ फेंक दिया गया था। ये जो सवाल है आज भी लोगों के जहन में इस प्रकार से गूंज रहा है कि इस प्रकार की जो घटनाएं पूरे देश में घटती हैं, इन घटनाओं के पीछे किन लोगों का हाथ होता है। देश में कई प्रकार की जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई की बात करूं और आईबी की बात करूं, एनआईए की बात करूं, लेकिन ये जांच एजेंसियां इस प्रकार के मामलों में क्यों फेल हो जाती हैं? आज तक भी सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है, इस मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं है। 19 हिंदू परिवारों के 43 लोगों की हत्या बागपत में हुई है आज से लगभग 20 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन हालात जो के तो रहते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करती है या उन लोगों के परिवार में गम का माहौल या उन परिवारों को कोई न्याय ताउम्र नहीं मिल पाएगा जिनके पूरे परिवार इन घटनाओं में ख़त्म हो चुके हैं। इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं उनको लेकर हम आपके समय प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज़।